सोचो अगर तुम किसी पुराने महल या मस्जिद में एंटर करते हो और एकदम बड़ी बड़ी दीवारें, उन पे सुंदर नक्काशी, ऊपर से लंबी लंबी मीनारें और बीच में एक बड़ा सा डोम जैसा स्ट्रक्चर, तो आपको कैसा लगेगा? वहाँ की हर एक इमारत एक कहानी बता रही होती है। कौन बना रहा था, क्यों बना रहा था और किस टेक्निक से बना रहा था। आज हम बात करने वाले हैं मेडिवल इंडिया के रूलर्स के बिल्डिंग्स और आर्किटेक्चर के बारे में। मुगल्स, दिल्ली सुल्तान, राजपूत और बाकी रूलर्स ने जो भी बिल्डिंग्स बनाई, इन सब के पीछे उनका क्या रीज़न था। तो चलो इस चैप्टर को फुल डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। मेडिवल इंडिया में रूलर्स अपनी ताकत दिखाने के लिए और अपनी लेगेसी छोड़ने के लिए बिल्डिंग्स बनवाते थे। उनके पैलेस, फोर्ट्स, टेम्पल्स और मॉस्क्यू एक पॉलिटिकल और रिलीजियस आइडेंटिटी का पार्ट होते थे। किंग्स और सुल्तान्स मस्जिद और किला बनवाते थे ताकि अपनी पावर और धार्मिक बिलीव्स को दिखाया जा सके। राजपूत और हिंदू रूलर्स मंदिर और धार्मिक स्थान बनवाते थे जिसमें देवताओं की पूजा और राज्य की शक्ति का प्रदर्शन होता था। कुछ बिल्डिंग्स एडमिनिस्ट्रेटिव और डिफेंस पर्पस के लिए होती थी, जैसे किला और दरबार हॉल्स, जैसे कि कुतुब मीनार और जमा मस्जिद दिल्ली सुल्तान्स ने बनवाई और राजराजेश्वर टेम्पल चोल किंग्स ने बनवाया था। आज हम सब सीमेंट, कंक्रीट और स्टील का यूज़ करते हैं, लेकिन उस समय पत्थर, ईंट, चूने का काम होता था। सुंदर नक्काशी से बिल्डिंग बनती थी। आर्किटेक्चरल स्टाइल कैसा होता था? आर्कुएट स्टाइल का यूज़ होता था। इसमें मेहराब, डोम्स और पिलर्स का यूज़ होता था। ये स्टाइल मेनली मुगल और दिल्ली सल्तनत में देखा गया। ट्रैबिएट स्टाइल, इसमें सीधा बीम्स और कॉलम्स का यूज़ होता था। हिंदू टेम्पल्स और राजपूत आर्किटेक्चर में इसका ज़्यादा यूज़ होता था, जैसे कि कुतुब मीनार, इसमें सैंडस्टोन और मार्बल का यूज़ हुआ। ताजमहल, इसमें वाइट मार्बल्स का इस्तेमाल किया गया जो राजस्थान के माइन से लाया गया था। विट्ठल टेम्पल, यहाँ रॉक कट आर्किटेक्चर देखा गया जो विजयनगर एम्पायर का शान था। मेडिवल रूलर्स ने मेनली दो तरह की बिल्डिंग बनाई। फर्स्ट, रिलीजियस बिल्डिंग्स, मंदिर, मस्जिद, स्तूपा, गुरुद्वारा, चर्च। सेकंड, सेक्युलर बिल्डिंग्स, किला, महल, दरबार हॉल, बावली। मध्यकालीन भारत में रिलीजियस बिल्डिंग सिर्फ पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि ये रूलर्स की शक्ति और संस्कृति का भी प्रदर्शन करते थे। मॉस्क्यूज, टेम्पल्स और स्तूपास बड़े स्तर पर बनाए गए जो भक्ति और कला का अनोखा मिश्रण दिखाते हैं, जैसे जमा मस्जिद जो शाहजहां ने बनवाई और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। ये इस्लामिक आर्किटेक्चर की शान को दिखाता है। वही राजराजेश्वर टेम्पल चोल द्वारा बनवाया गया, सन टेम्पल कोणार्क और जगन्नाथ टेम्पल पुरी हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर की भव्यता को दर्शाते हैं। इसी तरह सांची स्तूपा जैसे बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स बुद्धिज़्म की गहरी आस्था और शांति का संदेश देते हैं। ये रिलीजियस बिल्डिंग्स सिर्फ एक धार्मिक स्थान ही नहीं, बल्कि शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक एकता के केंद्र भी थे जो आज भी अपनी ऐतिहासिक विरासत को दिखाते हैं। मेडिवल इंडिया में सेक्युलर बिल्डिंग्स यानी वो इमारतें जो धार्मिक नहीं बल्कि शासन, सुरक्षा और राजसी जीवन के लिए बनी थी, उनका भी उतना ही महत्व था जितना रिलीजियस बिल्डिंग का। फोर्ट्स और पैलेसेस इन सब का बड़ा उदाहरण है। फोर्ट्स जैसे गोलकोंडा फोर्ट, रेड फोर्ट और चित्तौड़गढ़ फोर्ट सुरक्षा और शक्ति के प्रतीक थे। ये मजबूत किले दुश्मनों के हमलों से बचाव के लिए बनाए गए थे और इनसे राजाओं की शक्ति दिखाई देती थी। वही पैलेसेस जैसे फतेहपुर सिकरी, अकबर का शानदार शहर, लेक पैलेस जैसे भव्य महल राजाओं और सुल्तानों की ऐशो आराम भरी जिंदगी और उनकी कला प्रेमी सोच को दर्शाते हैं।
ये सेक्युलर बिल्डिंग्स केवल शासन या रहने के लिए नहीं थे, बल्कि एक समय में सांस्कृतिक कला और राजनीति का केंद्र भी थे, जो आज भी इतिहास की एक अमर निशानी बने हुए हैं। मुगल और राजपूत रूलर के आर्किटेक्चर में काफ़ी अंतर था। मुगल आर्किटेक्चर में पर्शियन और इंडियन स्टाइल का ब्लेंड दिखता है, जबकि राजपूत आर्किटेक्चर में भव्यता, सुरक्षा और इंट्रिकेट डिज़ाइन का महत्व था। मुगल्स का आर्किटेक्चर सिमेट्री और शान पर आधारित था। ताजमहल, जो शाहजहां ने बनवाया, एक लव सिंबल माना जाता है, जिसमें पर्शियन और इंडियन आर्किटेक्चर का सुंदर मिश्रण है। वहीं अकबर का फतेहपुर सिकरी एक वेल प्लान्ड सिटी थी, जिसमें बुलंद दरवाजे जैसे शानदार मॉन्यूमेंट शामिल है। दूसरी तरफ राजपूत आर्किटेक्चर ज़्यादा डिफेंसिव और कल्चरल था। जयपुर का हवा महल इसका एक अद्भुत उदाहरण है, जिसमें झरोखास और वेंटिलेटेड डिज़ाइन दिए गए हैं ताकि हवा अंदर आए और महल हमेशा ठंडा रहे। ये दोनों आर्किटेक्चरल स्टाइल अपने समय के श्रेष्ठ नमूने हैं, जो आज भी इतिहास और कला का एक अमर अध्याय बने हुए हैं। रूलर सिर्फ भव्य बिल्डिंग्स नहीं बनवाते थे, बल्कि टेम्पल्स और मस्जिद में दान और समर्थन भी देते थे। ये रिलीजियस बिल्डिंग्स उनकी धर्मनिष्ठा और राज्य की शक्ति का प्रतीक होता था। इसके कुछ उदाहरण देखें तो चोल रूलर्स ने बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया, जो उनके शैविज्म के प्रति समर्पण को दिखाता है। विजयनगर रूलर्स ने विरूपाक्ष टेम्पल और विट्ठल टेम्पल को विकसित किया, जो उनके समय के श्रेष्ठ मंदिरों में गिना जाता है। दिल्ली सल्तनत के रूलर्स ने कुआवत उल इस्लाम मस्जिद और अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया, जो उनके इस्लामिक शासन और कला प्रेमी स्वभाव को दर्शाता है। रॉयल पैट्रोनेज का मतलब सिर्फ इमारतें बनवाना नहीं था, बल्कि धर्म और समाज को एक साथ जोड़ना भी था। ये मंदिर और मस्जिद फेस्टिवल्स, प्रेयर्स और मीटिंग्स के केंद्र होते थे, जहां लोग एकता और सांस्कृतिक समृद्धि का अनुभव करते थे। हर एक बिल्डिंग एक कहानी बताती है, रूलर्स की शक्ति की, उनके साम्राज्य के विस्तार की और उनके कल्चरल विजन की। मेडिवल इंडिया के रूलर्स सिर्फ जंग जीतने वाले राजा नहीं थे, बल्कि आर्किटेक्चर के महारथी भी थे। अगर आज भी हम रेड फोर्ट, ताजमहल या कुतुब मीनार देखें, तो ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक पूरा इतिहास है जो हमसे बातें करता है। तो अगली बार जब तुम किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को देखो, तो सिर्फ उसकी सुंदरता नहीं, बल्कि उसके पीछे की कहानी को भी समझने की कोशिश करना। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।